लेकिन हम सोएंगे, हम प्रभु में विश्राम करेंगे मेरे खुदा के प्रिय लोगों। और दूसरा जो गुण जक्कई ने प्रकट किया था, दूसरा ये था कि अगर कोई यीशु मसीह का चेला होना चाहे तो वो क्या करे, वो बाकी वस्तुओं को तुच्छ जाने, तुच्छ जाने, है ना। मालूम है जब जक्कई को यीशु मिल गया, यीशु उसके घर गया, वो उन्होंने जान लिया, उन्होंने पहचान लिया कि मुझे कौन मिल गया है। अरे मुझे यीशु मिल गया है, मुझे उद्धार करता मिल गया है, मुझे मुझे शांति दाता मिल गया है, ये सारे सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर मुझे मिल गया है। और जान गया कि यही परमेश्वर है जिसने आकाश और सृष्टि को क्या किया था, बनाया था। यही परमेश्वर है, यही उद्धार करता है और यही परमेश्वर है। उद्धार इसी से होगा, मुक्ति इसी से मिलेगी। और जब उसने यीशु को जान लिया, उसने यीशु को पहचान लिया, उसने यीशु को अपना राजा मान लिया मेरे प्रियो, मालूम है उन्होंने धन की भी परवाह नहीं किया, उन्होंने अपनी संपत्ति की भी परवाह नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने अपने धन संपत्ति को क्या जाना, तुच्छ जाना। क्यों? क्योंकि मुझे कौन मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है। और उन्होंने अपने धन संपत्ति को भी क्या जाना, तुच्छ जाना मेरे प्रियो। कई बार मैं अभी अभी एक फैमिली से मैं विजिट करके आया, है ना। वो फैमिली को जब हम सुसमाचार सुना रहे थे, वो बता रहे थे कि हमें कुछ जमीनें हैं हमारी, है। वो जमीन जब तक हमें नहीं मिल जाता है, हम यीशु में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यीशु में जाएंगे तो हमारे जो फैमिली वाले हैं वो हमको जमीन नहीं देंगे, हमको ये जो संपत्ति है ये हमें नहीं देंगे। और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया मेरे प्रियो। बाइबल स्पष्ट बताता है, अगर तुम मनुष्य के सामने मेरा इनकार करो, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, इनकार करूंगा। तो वो किस में फंस गए, वो धन संपत्ति में फंस गए, वो अचल अचल संपत्ति में फंस गए, जबकि उसमें उतना कुछ है नहीं। आप अगर मौलिक अधिकार को जानो, आप अपने कानूनी अधिकार को जानो। अगर आप एक पिता के बेटे हो और आपके दो भाई हैं, आप दो भाई हो, है ना। और अगर मान लो एक भाई क्रिश्चियन बन जाता है तो उससे उसका पिता का जो हक है, पिता का जो अधिकार है, वो छीना नहीं जाएगा मेरे प्रियो, वो कभी छीना नहीं जाएगा। चाहे आप प्रभु यीशु मसीह को जब मानोगे तो भी छीना नहीं जाएगा, नहीं मानोगे तो भी छीना नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये संपत्ति को नहीं देंगे करके अगर आप प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जी मुक्तिदाता ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने मौलिक अधिकारों को जानने की जरूरत है। मौलिक अधिकार स्पष्ट बताता है कि अगर आप बाप के बेटे हैं, आपके दो भाई हैं, तो आपके पिता की जितनी संपत्ति है उस पे आपका और भाई के समान एक उसके जो आपका भाई होगा उसके बराबर आपका अधिकार है, बराबर आपका सम्मान अधिकार है, और उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता मेरे प्रियो। लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम यीशु मसीह में जाएंगे तो हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको जमीन की जरूरत नहीं है, आपको धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, जिंदगी चलाने के लिए ये सब चाहिए हमें। लेकिन हाँ, आपका मौलिक अधिकार भी है, उसे आप जानो कि आपका मौलिक अधिकार क्या कहता है। आप किसी भी, है ना, ईश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके मान सकते हैं। हाँ, मतलब आप किसी भी ईश्वर पर आप विश्वास कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 25 आपको बताता है कि आप किसी को भी ईश्वर करके मान सकते हैं। आप अपना अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है, कोई आप पर दबाव नहीं डाल सकता है, कोई आप पर ज्यादा जो है वो रुकावट नहीं डाल सकता है अगर आप करना भी चाहे तो। लेकिन आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, आप अपने स्वतंत्रता का अधिकार स्वेच्छा से ले सकते हैं, ना ये मेरे कहने से भी नहीं, किसी विश्वासी के कहने से भी नहीं।
लेकिन हाँ, स्वयं का विवेक, स्वयं का बुद्धि, ये जरूरी है कि आप यीशु को कितना ग्रहण करते हैं। मेरे खुदा के प्रिय लोगों, जब उसे यीशु मिल गया ना, उन्होंने अपने धन संपत्ति को भी क्या जाना, तुच्छ जाना मेरे प्रियो, कि मेरे लिए कोई काम का नहीं, मेरा कुछ नहीं है ये। आज आप और हम भी क्या यीशु मसीह के चेले होने का गुण को प्रकट कर रहे हैं? क्या हम अपने आप का इनकार किया अभी तक कि मैं कौन हूं? क्या हमने यीशु मसीह के लिए कुछ त्याग किया, बलिदान किया? किसी वस्तु को हमने तुच्छ जाना, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुच्छ जाना, त्याग किया यीशु मसीह के लिए? अगर हमारे जीवन में त्याग का जीवन नहीं है, अगर हमारे जीवन में हम अपने आप का इनकार ही नहीं किए, तो हम यीशु मसीह के चेला नहीं बने हैं, हम यीशु मसीह के शिष्य नहीं बने हैं मेरे प्रियो। ये जक्कई बहुत सारी बातों को छिपा कर रखा है, उसकी घटना आप इसे ध्यान से पढ़ें, पवित्र आत्मा से प्रकाशन मांगे कि प्रभु और क्या चीजें गहराई है मुझे बताइए, और क्या गहराई है मुझे बताइए। आप जितना ज्यादा वचन की गहराई में जाते जाएंगे मेरे प्रियो, खुदा का वचन आपके जीवन में, पवित्र आत्मा आपको अब उसके वचन की गहराई में लेते जाएगा मेरे प्रियो। आइए, ये समय होगा कि आप अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हिजक्कई यीशु को देखना चाहता था। आज आप क्या यीशु को, मैं आपसे सवाल करता हूं मेरे प्रियो, क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? यस सर, यस सर, क्या आप यीशु को पाना चाहते हैं? जी जी यस सर, क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में उद्धार आए, आपका परिवार उद्धार आए? यस यस। तो क्या करना पड़ेगा? और ऐसा नहीं